गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है सुबह 7 बजे इंडियन लिटरेचर की। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वह मॉडर्न एज देखा। ठीक है, मॉडर्न एज से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक, वह सब हम लोगों ने देखा 4 वीडियो के अंतर्गत। तो आज हम सब जो है इंडियन लिटरेचर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टीशन नोवेल। इनमें से जो है कौन सा ऐसा नोवेल है जो पार्टीशन नोवेल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑप्शन सी है, इन कस्टडी जो है एक पार्टीशन नोवेल जो है नहीं है। ठीक, यह जो इन कस्टडी है यह जो है 1984 में लिखा गया था। कब? 1984 में लिखा गया नोवेल है। ठीक, और यह जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो इंडियन अमेरिकन राइटर हैं अनीता देसाई। कौन है? तो अनीता देसाई के द्वारा जो है इसको यानी कि इन कस्टडी को लिखा गया था। ठीक, इसको जो है बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। कब? 1984 में ही जो है इसको बुकर प्राइज के लिए है शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ठीक, और इसमें जो स्टोरी है वह देवेंद्र शर्मा की, जो कि एक उर्दू स्कॉलर थे, इन्हीं के ऊपर जो है लिखी गई स्टोरी है इन कस्टडी। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक लाइक अस इज अ नोवेल विच इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। तो यहाँ पर जो है जो रिक लाइक अस नोवेल है यह जो है विच इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, तो किस पर यहाँ पर लिखा गया है? तो जो ऑप्शन आपका ए है द इमरजेंसी। ठीक है, द इमरजेंसी एकदम करेक्ट आंसर है। तो नयनतारा सहगल, ठीक है, नयनतारा सहगल की यह पुस्तक है क्या? रिक लाइक अस, नयनतारा सहगल की है। डील्स विद द स्टोरी ऑफ इंडिया ऑफ मिसेज गांधीज इमरजेंसी व्हेन पावर बिकम्स आर्बिट्री वंस मोर। ठीक है, तो यह जो है यहाँ पर लिखी गई रचना है ब्रिटिश राज और पार्टीशन पर जो है। ठीक, तो इमरजेंसी के लिए है रिक लाइक अस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नयनतारा सहगल की पुस्तक है। क्वेश्चन थर्ड है, अचक्का इज द नरेटर इन द नोवेल। तो यहाँ पर जो अचक्का है नरेटर है किस नोवेल में है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका कांथापुरा। ठीक है, कांथापुरा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। ये जो कांथापुरा है नोवेल यह किसका है? तो आप कहेंगे कि राजा राव का है। किसका है? तो राजा राव का नोवेल है। ठीक है, कांथापुरा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसमें जो है ही डिपिक्टेड अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उस पर लिखा गया है। ठीक है, क्या? कांथापुरा। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, द अथर ऑफ द नोवेल। ठीक है, अथर ऑफ द नोवेल यानी कि लेखक हैं किसके? आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगेल। आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगेल जो रचना है, नोवेल है, इसके अथर कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी। ठीक है, तो खुशवंत सिंह के द्वारा जो है आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगेल नोवेल को जो है लिखा गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो यह जो प्रिजन एंड चॉकलेट केक है यह क्या है? तो आत्मकथा है। यह किसकी आत्मकथा है यानी किसकी द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ऑप्शन जो बी है नयनतारा सहगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नयनतारा सहगल के द्वारा जो है प्रिजन एंड चॉकलेट केक लिखा गया, ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो द डॉटर ऑफ श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो नयनतारा सहगल हैं यह कौन है? तो आप कहेंगे कि विजया लक्ष्मी पंडित की पुत्री हैं नयनतारा सहगल। इनको जो है 1986 में, कब? 1986 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, वो किसके लिए दिया गया था? तो रचना इनकी है कौन सी? रिच लाइक अस। रिच लाइक अस जो इनकी रचना है, ठीक है, 1985-1984 की। ठीक है, रिच लाइक अस रचना के लिए जो है इनको क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वह कौन सी है? तो आप कहेंगे प्रिजन एंड चॉकलेट केक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा नॉवेल है जो स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष पर लिखा गया जो नॉवेल है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कांथापुरा। ठीक है, तो कांथापुरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कांथापुरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राजा राज फर्स्ट। ठीक है, राजा राज फर्स्ट एंड बेस्ट नॉन नोबेल कांथापुरा 1938 में प्रकाशित होता है। किसका है, तो राजा राव का है कांथापुरा। ठीक, इज द स्टोरी ऑफ अ साउथ इंडियन विलेज नेम्ड कांथापुरा। यह जो है दक्षिण भारत के गांव का नाम है कांथापुरा। किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा राव के द्वारा लिखा गया। कब पब्लिश हुआ, तो 1938 में पब्लिश हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखेंगे। द नोवेल इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्थल पुराण। ठीक है, स्थल पुराण बाई एन ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज अचक्का। ठीक है, अचक्का गांव का नाम है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द नोवेल मूर्ति। ठीक है, इसका जो मेन कैरेक्टर है कांथापुरा का उसका नाम जो है क्या है, तो आप कहेंगे कि मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। इज अ यंग ब्राह्मण हु लिव्स फॉर द सिटी टू स्टडी वेयर द बिकम्स फैमिलियर विथ गांधीयन फिलॉसफी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो राजा राव हैं जिनकी रचना है कांथापुरा। ठीक है, राजा राव जो है यह 1908 में इनका जन्म होता है। इनकी जो मृत्यु होती है वह कब होती है, तो 2006 में होती है। किनकी, तो राजा राव की। ठीक है, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, तो 1964 में मिला था। 1964 में मिला था। किसके लिए मिला था, तो द सरपेंट एंड द रोप जो है एक रचना है इनकी, इसके लिए जो है 1960 में इनको जो है क्या मिला था। ठीक है, 1960 में ये लिखे थे और इनको 1964 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इंग्लिश रचना के लिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्लियोपात्रा इज अ कैरेक्टर इन अरविंदोज प्ले। ठीक है, अरविंदो के जो नाटक हैं, ठीक है, उनमें जो है क्लियोपात्रा है। ठीक है, क्लियोपात्रा। ठीक, तो वह कैरेक्टर जो है कौन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रोडोगन। ठीक है, रोडोगन ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, रोडोगन इज वन ऑफ द 5 कंप्लीट प्लेज रिटन बाय श्री अरबिंदो। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेजेडी इन द सेंस दैट इट हैज़ अ सैड एंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें 5 एक्ट्स हैं। 5 एक्ट्स में लिखा गया है क्या, तो जो है रोडोगन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मिमिक मैन प्रेजेंट्स नाइपॉल्स इनकाउंटर विथ। द मिमिक मैन प्रेजेंट्स नाइपॉल्स वीएस नाइपॉल्स इनकाउंटर विथ। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका इंग्लिश पीपुल करेक्ट आंसर है। इंग्लिश पीपुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन इन वर्स। इनमें से कौन सा नॉवेल जो है वर्स में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका अ गोल्डन गेट। अ गोल्डन गेट को जो है किस में लिखा गया है, तो वर्स में लिखा गया। जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर है। अ वर्स नोवेल इज अ फिक्शन रिटन इन वर्स लाइन्स आइदर इन अ सिंपल फॉर्म और अ कॉम्प्लेक्स वन। विक्रम सेठ। ठीक है, यह जो गोल्डन गेट है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे विक्रम सेठ की रचना है। किसकी है, तो विक्रम सेठ की रचना है। ठीक है, विक्रम सेठ की रचना है। ठीक, जो कि 1986 में 1986 में पब्लिश हुई थी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्स नोबेल। वर्स नोबेल का जो है एग्जाम्पल है अ गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, रतन राठौर इज अ कैरेक्टर इन। तो रतन राठौर जो है इनमें से किस रचना की कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख रहे हैं तो द अप्रेंटिस जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। अरुण जोशी की यह पुस्तक है। किसकी है, तो अरुण जोशी की पुस्तक है। ठीक है, क्या, द अप्रेंटिस। ठीक है, इसमें जो है रतन राठौर नाम के कैरेक्टर हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वी एस नायपॉल्स वर्क्स प्रेजेंट। ठीक है, तो वी एस नायपॉल के जो काम हैं वह
जो है आते हैं, ठीक है, यानी कि हैं, तो ऑप्शन यहाँ जो ए है, अ कल्चरल क्राइसिस, ठीक है, जो कल्चरल, ठीक है, जो आपका कल्चरल है, ठीक है, क्राइसिस, उस पर लिखा गया है वीएस नायपॉल्स के द्वारा जो अधिकतर वर्क हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 12 देखते हैं। कैन द सबाल्टर्न स्पीक, कैन द सबाल्टर्न स्पीक इज द टाइटल ऑफ एन एसे बाय। तो यहाँ पर टाइटल है एसे का, लेकिन यह किसका है, यह पूछ रहा है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है गायत्री सी स्पिवाक, गायत्री सी स्पिवाक का जो है क्या है, यह एसे है, ठीक है, एसे टाइटल है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। पद्म भूषण अवार्ड्स भी इनको मिल चुका है कि इनको गायत्री सी स्पिवाक को, यानी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को जो है पद्म भूषण भी मिला था। कब मिला था, 2013 में मिला था। कब, 2013 में। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट है द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ उपमन्यु, उपमन्यु चटर्जीज इंग्लिश अगस्त इज, ठीक है, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ उपमन्युज चटर्जी इंग्लिश अगस्त, ठीक है, इंग्लिश अगस्त इज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है अगस्त से करेक्ट आंसर है, अगस्त से करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। द इंग्लिश अगस्त इज अ नोवेल बाय इंडियन ऑथर उपमन्यु, उपमन्यु के द्वारा लिखा गया जो है क्या है, तो जो है नोवेल है क्या, इंग्लिश अगस्त, ठीक, रिटेन इन इंग्लिश, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1988, ठीक है, 1988 में पहली बार पब्लिश हुआ था। द पोस्टिंग स्टार्ट्स ऑफ एज अ ट्रिमेंडस कल्चर शॉक फॉर अगस्त्य अ सिटी बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर की बात करें तो अगस्त्य था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोवेल बाय अमिताभ घोष, इनमें से जो है कौन सा नोवेल अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए बीथोवन अमंग द काउज, बीथोवन अमंग द काउज जो नोवेल है यह अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि यहाँ पर द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, ये तीनों जो हैं अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया नोवेल है, ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका डी है करेक्ट आंसर हो जाता है। यह जो नोवेल है बिटवीन अमंग द काउज, यह जो है रुकुन अडवाणी के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, तो रुकुन अडवाणी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15 नंबर है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्पोरिक राइटर, इनमें से जो है कौन सा डायस्पोरिक राइटर नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है मालती राव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जो मालती राव हैं यह एक डायस्पोरिक राइटर नहीं है। द फर्स्ट जनरेशन इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स इंक्लूड्स द नोवेयर मैन बाय कमला मार्कंडे, ठीक है, नोवेयर मैन बाय कमला मार्कंडे, मनहट्टन म्यूजिक बाय मीनाक्षी लिजेंडर एंड द नोवेलिस्ट महाश्वेता देवी। मालती राव इज नॉट अ डायस्पोरिक राइटर। तो यहाँ पर जो है मीना अलेक्जेंडर हो गई, कमला मार्कंडे हो गए, महाश्वेता देवी हो गई, ये तीनों जो हैं क्या हैं, डायस्पोरिक राइटर हैं, लेकिन मालती राव जो हैं यहाँ पर नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए द नोवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रेन वाज पब्लिश्ड इन। तो यहाँ पर जो नोवेल है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन यह किसका है, तो सलमान रुश्दी का है। किसका है, तो सलमान रुश्दी का यह नोवेल है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, ठीक है। पब्लिश कब हुआ था, तो 1981 में, 1981 में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो सलमान रुश्दी हैं यह ब्रिटिश इंडियन अथर हैं सलमान रुश्दी, जिनका नोवेल है क्या मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, जो कि 1981 में पब्लिश हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 17 नंबर है टैगोर्स गीतांजलि कंप्राइजेज पोएम्स। तो जो है टैगोर्स की जो गीतांजलि रचना है, ठीक, यह जो है कंप्राइज है यानी कि लिखी गई है, ठीक, कितनी पोएम्स में है। तो वो ऑप्शन यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो ऑप्शन बी है, ठीक है, 103 103 पोएम्स है किसमें, गीतांजलि में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। गीतांजलि इज वन ऑफ द, ठीक है, बेस्ट पोएम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स, ठीक है, बेस्ट वर्क है गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का। और इसी पर जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था, तो 1913 में,
ठीक है। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत के लिए सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है 1913 में। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जीके के हिसाब से। द इंग्लिश गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ 103, ठीक है, इंग्लिश जो गीतांजलि है यह कलेक्शन है 103 पोएम्स का, ठीक है, ऑफ टैगोर्स ओन इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ हिज बंगालीज पोएम। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं की जो गीतांजलि रचना थी किस भाषा में थी, तो बंगाली भाषा में थी, ठीक है। इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट स्वयं किया तो 103 पोएम्स में होता है, और इसके लिए इनको साहित्य का वो नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में, ठीक है। 1912 में जो है क्या होता है, यह जो पोयम है पब्लिश हुई थी बंगाली लैंग्वेज में बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टिव लेडी इज अ नैरेटिव पोएम बाय। तो जो एक कैप्टिव लेडी है यह एक नैरेटिव पोएम है, लेकिन किसका है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मिचेल मधुसूदन दत्त का है, किसका है, तो मिचेल मधुसूदन दत्त का है क्या नोवेल। कैसा नोवेल है, तो नैरेटिव पोएम है, ठीक है। कैसा पोएम है, तो नैरेटिव पोएम है। द कैप्टिव लेडी किसका है, तो मिचेल मधुसूदन दत्त का है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो 19 नंबर है, अरुण जोशीज नोवेल द अप्रेंटिस, ठीक है। अरुण जोशी का नोवेल है अप्रेंटिस इज इन द फॉर्म ऑफ, यह जो है किस फॉर्म में लिखा गया नोवेल है, तो लॉन्ग मोनोलॉग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अरुण जोशी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स एमंग इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट। हिज नोवेल द अप्रेंटिस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग मोनोलॉग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड इज अ नोबेल बाय। द रोड जो है नोबेल किसका है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मुल्कराज आनंद, हमारा आनंद का जो है नोबेल है द रोड, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यह कब लिखा जाता है, तो 1961 यानी कि 1961 में लिखा जाता है द रोड, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज नोबेल है बाय मुल्कराज आनंद, ठीक। द मेन कैरेक्टर भिखू, इनमें जो है द रोड में मेन कैरेक्टर कौन है, तो आप कहेंगे भिखू हैं, कौन है, तो भिखू हैं, ठीक है। मेन कैरेक्टर भिखू हैं। बियर्स मेनी सिमिलैरिटीज टू द कैरेक्टर ऑफ बाखा, ठीक है। तो इनका जो संबंध है देखा जाए तो भिखू जैसे हैं वैसे ही बाखा थे, ठीक है। बाखा और भिखू का जो कैरेक्टर है सेम एज दिखने को मिलता है, और जो बाखा हैं मुल्कराज आनंद का नोवेल है वह कौन सा नोवेल है, तो अनटचेबल है, जिसमें यहाँ पर भाखा मेन कैरेक्टर हैं, और यहाँ पर द रोड में जो कैरेक्टर है वो कौन है, तो भिखू हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मुल्कराज आनंद। इनमें से कौन सा जो है वर्क मुल्कराज आनंद का नहीं है, ठीक है, मुल्कराज आनंद का नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, यह भी है। द कूली, ठीक है, ये भी करेक्ट है। द टू लीव्स एंड अ बर्ड, यह भी है, किसका है, तो मुल्कराज आनंद का है। लेकिन ये जो कांथापुरा है, ठीक है, कांथापुरा जो ऑप्शन सी है यह मुल्कराज आनंद का नहीं है, मुल्कराज आनंद का नहीं है, तो किसका है, तो जो कांथापुरा है ये दक्षिण भारत का एक गांव है, ठीक है, दक्षिण भारत का एक गांव है। यह जो है राजा राव का है, किसका है, तो राजा राव का जो है राजा राव की रचना है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है, यह मुल्कराज आनंद का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो मुल्कराज आनंद की, किसकी बात करते हैं, मुल्कराज आनंद की बात करते हैं। तो यह जो है प्रोफेसर थे फिलॉसफी के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन, ठीक है, यह जो है प्रोफेसर थे ऑस्टिन में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो कांथापुरा, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कांथापुरा। तो राजा राव के बारे में हम पॉइंट की जिक्र करें तो राजा राव जो है रचना है कांथापुरा, ठीक। कांथापुरा को जो है कब लिखा गया था, तो 1938 में लिखा गया था, 1938 में लिखा गया था, ठीक। यह जो है
जो राजा राव हैं इनकी कांतापुरा जो है यह एकदम बेस्ट नॉवेल थी इनकी, ठीक है। और राजा राव का जो सेकेंड नॉवेल था द सरपेंट एंड द रोप था, जो कि 1960 में जो है पब्लिश हुआ था। द सरपेंट एंड द रोप 1960 में पब्लिश हुआ। ऑटोबायोग्राफिकल जो है नरेटर नॉवेल था किनका, तो राजा राव का था, ठीक है। द कैट एंड द शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया 1965 में जो है राजा राव के द्वारा लिखा जाता है। एलिगोरिकल नॉवेल था, कैसा था, तो एलिगोरिकल नॉवेल था, ठीक है। कांतापुरा जो है वह इनका पहला नॉवेल था, कैसा नॉवेल था, तो पहला नॉवेल था। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 की, द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज, तो माई स्टोरी के जो है लेखक कौन है, तो माई स्टोरी के जो ऑथर हैं लेखक हैं वह कमला दास हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर है। द ऑथर ऑफ माई स्टोरी, ठीक है, 1976 में माई स्टोरी किसकी है, तो जो है कमला दास की है। शी वाज बोर्न ऑन 1934, ठीक है, 1934 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, किसकी, तो कमला दास की, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास। कमला दास का इनमें से जो है कौन सा जो है पोएम नहीं है, ठीक है, इन कविताओं में से कौन सी कविता कमला दास की नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन सी है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है कमला दास की पोएम नहीं है। ऑप्शन सी आपकी करेक्ट आंसर हो जाता है। तब किसकी है, तो हम कहेंगे यह जो है निसिम इजेकिल की है, किसकी है, तो निसिम इजेकिल की है, क्या, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ऑप्शन सी। जबकि समर इन कलकत्ता, द डांस ऑफ द यून्स और कृष्णा ये सभी कमला दास की कविताएं हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, निसिम इजेकिल बिलोंग्ड टू द कम्युनिटी, ठीक है। तो निसिम इजेकिल जो हैं किस कम्युनिटी, किस समुदाय से संबंध रखते थे, तो निसिम इजेकिल जो हैं जेविस कम्युनिटी के साथ जो है संबंध रखते थे। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। ही वाज द फादर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स इन इंग्लिश, ठीक है। जो निसिम इजेकिल हैं यह जो है क्या हैं, तो पिता हैं किसके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन वर्स इन इंग्लिश के, ठीक। ही बिलोंग टू द मुंबईज टिनी मराठी स्पीकिंग बिनी इज इज़राइल जेविस कम्युनिटी, ठीक है, निसिम इजेकिल। तो यहाँ पर हम यदि बात करते हैं तो जो निसिम इजेकिल हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी। निसिम इजेकिल की मृत्यु कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1924 में हुआ था। किनका, निसिम इजेकिल का। कहाँ पर हुआ था जन्म, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है कब होती है, तो 2004 में होती है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, कब मिला था, तो 1988 में मिला था निसिम इजेकिल को जो है पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट लवर, बर्ड वॉचर एंड इंटरप्राइजेज, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करते हैं, निसिम इजेकिल को जो है 1983 में मिला था। 1983 में जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था निसिम इजेकिल को। लेटर डे पाल्म्स जो इनकी जो है रचना है, पोएट्री कलेक्शन है उसके लिए, ठीक। हिज फर्स्ट बुक द बैड डे, ठीक है। इनकी जो है फर्स्ट बुक जो पहली किताब थी वह बैड डे थी, जो कि 1952 में जो है क्या हुई थी, तो पब्लिश हुई थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 है, मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर, मुल्कराज आनंद की जो है मृत्यु कब होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 2004 करेक्ट आंसर है। 2004 में मुल्कराज आनंद की मृत्यु होती है, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इनका जो जन्म है वह कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। मुल्कराज आनंद का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आ जाता है। तो देखिए, हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नोवेल अनटचेबल, ठीक है। हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नोवेल, ठीक है, अनटचेबल,
तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है E.M. फॉर्स्टर करेक्ट आंसर हो जाता है। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर रोट अ फॉरवर्ड, ठीक है, और प्रीफेक्ट टू मुल्क राजानंद नोवेल अनटचेबल, ठीक है। फॉरवर्ड को जो है किसने लिखा था, तो E.M. फॉस्टर ने लिखा था। किस पर लिखा था, अनटचेबल को देखकर, जो मुल्क राजानंद का नोवेल है अनटचेबल, इसके ऊपर यानी कि इसको देखकर लिखा गया था। हिज फेम rests largely on his novel Howard's End 1910 and A Passage to India 1924, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, नेम द अथर ऑफ द एसे नायपॉल्स इंडिया एंड नमाइन, ठीक है। नेम द अथर ऑफ द एसे, जो एसे है निबंध है नायपॉल्स इंडिया एंड माइन, ठीक, यह किसका है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं निसिमित जेकिल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निसिमित जेकिल का जो है एसे है क्या, नायपॉल्स इंडिया एंड माइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो वी.एस. नायपॉल अवार्डेड, ठीक है, अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2001, ठीक है। 2001 में वी.एस. नायपॉल को क्या मिलता है, तो नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। हिज फोर्थ नोवेल अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास 1961 सेट इन ट्रिनिडाद, ठीक है, ट्रिनिडाद इन अ फ्री स्टेट 1971 में जो है इन अ फ्री स्टेट लिखा जाता है, जिसके लिए इनको जो है ब्रिटेन बुकर प्राइज भी मिलता है। किसको, तो वी.एस. नायपॉल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अ बेंड इन द गैंग्स इज अ वर्क ऑफ, ए बेंड इन द गैंग्स इज अ वर्क ऑफ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मनोहर मालगोनकर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ बेंड इन द गैंग्स इज अ वर्क ऑफ मनोहर मालगोनकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द USA वाज, तो यहाँ पर जो है पहला भारतीय लेखक जो है कौन था, ठीक, जिसने जो है पुलित्जर प्राइज को प्राप्त किया था USA से, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है झुम्पा लाहिरी करेक्ट आंसर है। झुम्पा लाहिरी करेक्ट आंसर हैं, या ऐसे कैरेक्टर हैं, ठीक है, जिनको जो है क्या है पुलित्जर प्राइज मिला था पहला, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कब मिला था, तो सन 2000 में मिला था। इंटरप्रेटर्स ऑफ मालदीव, ठीक है, मालदीव, तो यहाँ पर जो है जो पुस्तक है इंटरप्रेटर्स ऑफ मालदीव के लिए जो है 2000 में पुलित्जर प्राइज मिला था। क्या मिला था, तो पुलित्जर प्राइज मिला था, जो कि एक फिक्शन है यहाँ पर, ठीक है, क्या, इंटरप्रेटर्स ऑफ मालदीव, ठीक है। हर फर्स्ट नोवेल, तो यहाँ पर हम बात करें झुम्पा लाहिरी के पहले नोवेल की, तो नेम सेक है, क्या है, तो नेम सेक है, तो नेम सेक है इनके पहला जो नोवेल है झुम्पा लाहिरी का। वाज अडॉप्टेड इनटू अ मूवी बाय मीरा नायर, ठीक है। सम वर्क्स बाय झुम्पा लाहिरी आर अनएकस्टम्ड अर्थ, द लूलैंड, हेल हेवन, अ टेम्परेरी मैटर, ये सभी जो है इनकी वर्क हैं, किनके, तो झुम्पा लाहिरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी, तो कमला दास की ऑटोबायोग्राफी जो है उसका जो टाइटल है वह क्या है, तो उसका जो टाइटल है माई स्टोरी है। क्या है, माई स्टोरी, जो है कमला दास के ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है माई स्टोरी, ठीक है। तो माई स्टोरी इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक रिटन बाय कमला दास। फर्स्टली द बुक वाज पब्लिश्ड इन मलयालम, तो यह जो है पहली बार जो प्रकाशित हुई थी, तो किस लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी, तो मलयालम में प्रकाशित हुई थी। किस में, तो मलयालम में जो है प्रकाशित हुई थी, ठीक। टाइटल्ड क्या था, तो इंट कथा था, ठीक है, इन 1976, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच पोएम ऑफ कमला दास, तो कमला दास की जो है कौन सी कविता हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जिसमें यह एक्सप्रेशन दिखाई देता है, क्या, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, तो यह जो पंक्ति है, ठीक है, यह जो एक्सप्रेशन है, यह कमला दास के किस कविता में देखने को मिलता है, तो एन इंट्रोडक्शन, ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। तो कमला दास की जो पोयम है एन इंट्रोडक्शन,
इसमें जो है यह पंक्ति वाई नॉट लीव मी अलोन क्रिटिक्स फ्रेंड्स विजिटिंग कजिन्स एवरी वन ऑफ यू वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, यह पंक्ति देखने को मिलती है। ठीक, कमला दास की एक रचना है जो कि है समर इन कलकत्ता, वह जो है कब पब्लिश होती है, तो 1965 में जो है कमला दास की कविता है क्या, समर इन कलकत्ता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोयम ऑफ, तो यहाँ पर जो पोयम है क्या, द ओल्ड प्ले हाउस, यह कमला दास की पोयम है। तो किस पर आधारित है, किस पर है, तो जो ऑप्शन बी है देखिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद, तो इनमें से जो है कौन सा नॉवेल मुल्कराज आनंद का नहीं है, तो देखिए अनटचेबल मुल्कराज आनंद का है, कूली मुल्कराज आनंद का है, टू लीव्स एंड अ बर्ड मुल्कराज आनंद का है, लेकिन यहाँ पर जो द सेकंड वाइफ है यह मुल्कराज आनंद का नॉवेल नहीं है, द सेकंड वाइफ। ठीक है, जो सेकंड वाइफ है यह किस, निर्मला। ठीक है, दो सेकंड वाइफ है वह कौन है, तो आप कहेंगे कि निर्मला है, कौन है, निर्मला है। ठीक, इज नॉट अ वर्क बाय मुल्कराज आनंद, इट वाज रिटन बाय हिंदी एंड उर्दू, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर जो सेकंड वाइफ है यह किसकी रचना है, तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, हिंदी और उर्दू दोनों में लिखी गई रचना है। इन फैक्ट इट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्रेमचंद नोवेल निर्मला। ठीक है, तो जो निर्मला नोवेल है प्रेमचंद का, इसका एक ट्रांसलेटेड रूप है क्या इंग्लिश में, द सेकंड वाइफ, क्या है, सेकंड वाइफ है। चलिए, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की बात करें, मुंशी प्रेमचंद्र की बात करें जिनकी रचना है क्या, द सेकंड वाइफ। ठीक, तो इनका जो जन्म है 1880 में होता है, किनका, तो जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, और 1936 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और ये एक फेमस राइटर हैं, जो इंडियन राइटर है, हिंदी और उर्दू लिटरेचर के लिए प्रसिद्ध हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर इनकी रचना है क्या, गोदान द गिफ्ट ऑफ अ काउ। ठीक है, गोदान द गिफ्ट ऑफ अ काउ, तो गोदान भी लिखा जा सकता है या गिफ्ट ऑफ अ काउ लिखा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है किसका है, इज द लास्ट नोवेल विच कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट हिंदी नॉवेल्स। ठीक है, गोदान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निसिम इज़ेकिएल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। ठीक है, तो किस कविता में निसिम इज़ेकिएल के द्वारा लव एंड सेक्स के ऊपर जो है चर्चा की जाती है। ठीक है, लव एंड सेक्स के ऊपर जो है बात की जाती है, निसिम इज़ेकिएल की कौन सी कविता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है 60 पोएम्स करेक्ट आंसर है, 60 पोएम्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो 60 पोएम है यह कब पब्लिश होती है, तो 1953 में, कब, 1953 में जो है द 60 पोएम पब्लिश होती है। ठीक, द थर्ड पोएम इनकी 1959 में पब्लिश होती है, अ टाइम टू चेंज 1952 में जो है पब्लिश होती है। चलिए यहाँ पर हम बात करें तो निसिम इज़ेकिएल को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, कब मिला था, तो 1983 में मिला था। पद्मश्री कब मिला था, तो पद्मश्री 1988 में मिला था। ठीक, किसको, निसिम इज़ेकिएल को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, His poetry comes out of his reactions to his environment and he juxtaposes old and new by selling peasant superstition against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel and on one of this particular poem. Which one is it? इनमें से जो है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका डी है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करेक्ट आंसर है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यह जो है दिस इज अ कॉमन ऑन इज़ेकिएल, निसिम इज़ेकिएल एंड वन ऑफ हिज पोइग्नेंट पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ दीज इज नॉट नोबल बाय मुल्क राज आनंद, इनमें से जो है कौन सा नोबल मुल्क राज आनंद का नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन आपका बी है हीट एंड डस्ट, यह इनका नहीं है। जबकि कूली हो गया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स हो गया, द अनटचेबल्स हो गया, यह किनका है तो मुल्क राज आनंद का है, लेकिन हीट एंड डस्ट इनका नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो हीट एंड डस्ट जो है एक शॉर्ट नॉवेल है, किसका है तो रुथ प्रायर झबवाला की है। किसकी है तो रुथ प्रायर झबवाला की जो है शॉर्ट नॉवेल है। यहाँ पर हम बात करते हैं मुल्क राज आनंद की। तो इनकी जो है जो कूली है, कूली यह कब आती है तो 1936 में आती है कूली, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स यह जो है कब आती है तो 1930, ठीक है, 1939 में आती है। और जो अनटचेबल है यह कब आती है तो 1935 में आती है, ठीक है, किनकी तो जो है मुल्क राज आनंद की आती है, ठीक है। चलिए, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है द मॉर्निंग फेस के लिए मिला था, कब मिला था तो 1968 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट डज मुल्क राज आनंद सैटराइजेस इन कुली, ठीक है। तो इनमें से जो है क्या मुल्क राज आनंद सैटराइजेस इन कुली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपुल, ठीक है। तो जो कूली इनकी रचना है इसमें जो है सटायर, ठीक है, के रूप में जो है यानी कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपुल, ठीक है, गरीब लोगों के ऊपर यह जो नोवेल है लिखा गया है कूली, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है कूली, यानी कि जो है 1936 में जो है क्या होती है लिखी जाती है या पब्लिश होती है, यह आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है या कैरेक्टर हम कह सकते हैं वह एक अनाथ बच्चे के ऊपर है जिसका नाम मुन्नू है। क्या है तो मुन्नू है, ठीक है, मुन्नू, ठीक। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम बाय। तो यह जो लाइन है किस कविता से ली यानी किसके कविता से ली गई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका कमला दास, करेक्ट आंसर हो जाता है कमला दास, ठीक है। तो आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन इंट्रोडक्शन। जो एन इंट्रोडक्शन है किनकी है तो कमला दास की है। इस पोएम से जो है इस पंक्ति को लिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 39 है आर के नारायण रोट मेनी वंडरफुल नोवेल्स विच ऑफ दीज इज नॉट हिज, ठीक है। तो आर के नारायण के द्वारा बहुत सारी जो है नोवेल्स को लिखा गया लेकिन इनमें से जो है एक नहीं है, वह कौन सा नहीं है तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, कूली किनकी है तो कूली जो है 1936 में पब्लिश हुई एम आर आनंद की रचना है। किसकी है तो एम आर आनंद के जो है नोवेल है कूली, जो कि आर के नारायण का नहीं है। जबकि द गाइड हो गया, मालगुडी डेज हो गया, इंग्लिश टीचर हो गया, ये तीनों जो हैं जो नोवेल हैं यह आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण के नोवेल हैं, ठीक है, आर के नारायण के नोवेल हैं। तो यहाँ पर हम चलिए बात करते हैं तो जो द गाइड है यह, ठीक है, कब पब्लिश हुआ था तो यह जो है 1958 में पब्लिश हुआ था द गाइड। मालगुडी डेज की बात करते हैं तो मालगुडी डेज जो है 1943 में पब्लिश हुआ था, ठीक। द इंग्लिश टीचर की बात करते हैं तो 1945 में पब्लिश हुआ था। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है 1935 में पब्लिश हुआ था। तो ये सभी नॉवेल जो हैं किनके हैं तो आप कहेंगे, ठीक है, आर के नारायण के हैं। लेकिन यहाँ पर जो कूली है यह किसका है तो मुल्क राज आनंद का है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है निसिम एजेकिल्स पोयम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, निसिम एजेकिल की जो कविता है बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स, तो यहाँ पर जो है प्रदर्शित है या निसिम एजेकिल का जो पोयम है बैकग्राउंड कैजुअली यह रिफ्लेक्ट्स करता है यानी कि प्रदर्शित करता है इसमें क्या प्रदर्शन किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हिज फीलिंग एलाइनेशन, ठीक है, हिज फीलिंग एलाइनेशन, ठीक है, जो फीलिंग है किसकी है निसिम एजेकिल की है, किसमें बैकग्राउंड कैजुअली जो पोयम है इनकी, ठीक।
तो ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे इंडियन लिटरेचर का। तो यह सेशन, यह पार्ट जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको डेली जो है मॉर्निंग 7 AM क्लास मिलती है। ठीक, ग्रामर की क्लास जो है जल्द ही देखने को आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी। ठीक, बिहार स्टेट के लिए स्पेशल जो है सिलेबस जिक्र होगा, सिलेबस डिटेल्स जो है आपके लिए आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।